वेलकम टू रेवा अकेडमी। दिस इज योर मेंटर निकिता। आज हम लास्ट क्लास में जो टॉपिक पढ़ा था उसको ही कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट क्लास में हेलो एल्केन और हेलो अरीन स्टार्ट किया था। जो भी स्टूडेंट्स ने देखा होगा उन्हें पता होगा, और जिसने नहीं देखा तो पहले वो उस वीडियो को देख ले, फिर इस वीडियो में आए तो तब अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन। क्लासिफिकेशन को हमने स्टार्ट किया था, अब उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम क्लासिफिकेशन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा रिपीट में जाते हैं और एक बार चेक करते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, फिर हम आगे आज का टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, टॉपिक हम पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि अपने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन देखा था, है ना। इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज हेलो एल्केन। हेलो एल्केन क्या है? हेलो एल्केन मेक्स by replacement of hydrogen atom of हाइड्रोकार्बन बाय हेलोजन। करेक्ट, यही चीज पढ़ी थी। ये है डेफिनेशन, मतलब कैसे हेलो एल्केन फॉर्म हुआ। हेलो एल्केन बाय द हेलो एल्केन और हेलो अरीन दोनों ही। ठीक है, ठीक है। हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन मेक्स बाय रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ हाइड्रोकार्बन बाय द हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? हेलो एल्केन और हेलो अरीन। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन को इनिशिएट किया था हमने। ठीक है, क्लासिफिकेशन को इनिशिएट किया था, तो क्लासिफिकेशन को हम वापस से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन में हमने 3 टाइप से डिवाइड किया था। ऑन द बेसिस ऑफ, फर्स्ट टाइप इज ऑन द बेसिस ऑफ number of hydrogen atoms। ठीक है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। इसके बाद सेकेंड टाइप क्या है? कंपाउंड्स containing sp3 CX bond। ठीक है, वो सारे हेलो एल्केन और हेलो अरीन जो sp3 CX बॉन्ड कंटेनिंग है, वो कौन से कैटेगरी में आएंगे? कंपाउंड कंटेनिंग sp3 CX बॉन्ड। ठीक है, इसके बाद कंपाउंड्स containing sp
नाम अलग होगा। अगर 2 हाइड्रोजन एटम है तो उस कंपाउंड का नाम अलग होगा, 3 हाइड्रोजन एटम तो अलग होगा, है ना। इस टाइप से इसको डिवाइड किया गया है। तो ये भी 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? मोनो, एल्केन और मोनो हेलो एल्केन और हेलो अरीन, ठीक है। और क्या हो सकता है? डाई हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन, ठीक है। एंड लास्ट इज ट्राई हेलो ट्राई हेलो एल्केन और ट्राई हेलो अरीन। ये 3 टाइप के हो सकते हैं। वो उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। टेट्रा हेलो एल्केन, है ना, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका। जितने ज्यादा हेलोजन कंपाउंड, हेलोजन एटम होंगे उस कंपाउंड का नाम वैसे वैसे चेंज होता जाएगा, ठीक है। अभी हम इसको देखते हैं, है ना। ऐसे मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपको डिफरेंस भी समझ आ जाए, है ना। देखो, मोनो हेलो एल्केन दैट मींस कितने हेलोजन? ओनली सिंगल हेलोजन होगा मोनो हेलो एल्केन। मोनो से क्या समझ आ रहा है? एक। डाई दैट मींस 2। ट्राई दैट मींस 3, ठीक है, अंडरस्टूड, ठीक है। मोनो हेलो एल्केन जिसमें सिर्फ एक ही हेलोजन एटम होगा, एक हेलोजन एटम होगा, लेकिन ये नहीं बोला है कि इसमें कार्बन एटम कितने होंगे। कार्बन एटम कितने भी हो सकते हैं, हेलोजन एटम एक होगा, ठीक है। ये बात याद रखना। एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल पहले इसकी पॉइंट लिखिए। तो ओनली सिंगल हेलोजन एटम प्रेजेंट, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखो, CH3Cl, ये क्या है? मिथाइल क्लोराइड या तो क्लोरोमीथेन। इसको हम क्या बोलेंगे? मोनोक्लोरोमीथेन। मोनोक्लोरोमीथेन, ठीक है। अब सेकेंड एग्जांपल देखो, ये क्या है? मोनोक्लोरोइथेन। मोनोक्लोरोइथेन, क्लियर है। ऐसे ही कार्बन चेन बढ़ती हुई जाएगी, ब्रांच भी हो सकती है। देखो एक एग्जांपल, ये क्या है? 2-chloro-प्रोपेन, है ना। क्यों? क्योंकि सेकेंड 1 2 3 सेकेंड पोजीशन में क्लोरीन अटैच है, इसलिए 2-chloro-प्रोपेन। लेकिन ये भी एक मोनोक्लोरोप्रोपेन है, ठीक है। मोनो एक सिंगल क्लोरीन है ना, तो उसको हम ये भी लिख सकते हैं मोनो क्लोरो प्रोपेन, ठीक है। क्लियर है ना। ये समझ में आया? मोनो हेलो एल्केन और हेलो अरीन। हेलो अरीन मैं बताती हूँ, अभी ये हुआ हेलो एल्केन, है ना। मोनो हेलो एल्केन के एग्जांपल, मोनो हेलो अरीन के एग्जांपल। अरीन दैट मींस एरोमेटिक,
क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन इसमें सिर्फ एक सिंगल हाइड्रोजन एटम है, इसलिए ये मोनोक्लोरोबेंजीन होगा। क्या होगा? मोनोक्लोरोबेंजीन, ठीक है, या बेंजीन क्लोराइड भी बोलेंगे, ठीक है। अब ये बेंजीन रिंग कुछ भी हो सकता है, इधर पे बेंजीन रिंग के साथ और कुछ भी अटैच होगा चलेगा। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? देखो 1-क्लोरो, ठीक है, क्योंकि ये क्लोरीन है ना, हाइड्रोजन ग्रुप है, इसलिए इसको प्रायोरिटी देंगे नॉमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग, इसीलिए 1-क्लोरो इसको फर्स्ट पोजीशन पे हमेशा मानेंगे, ठीक है। इसके बाद सेकेंड, थर्ड पोजीशन में मिथाइल ग्रुप है, तो 1-क्लोरो 3-मिथाइल, 1-क्लोरो 3-मिथाइल बेंजीन, ठीक है, अंडरस्टूड दैट। अगर यहाँ एक और एग्जाम्पल लिख रही हूँ, ये है इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा मोनोक्लोरो, अब सही है, मोनोक्लोरोटोलुइन। इसका नाम क्या होगा? मोनोक्लोरोटोलुइन। अंडरस्टैंड दैट? समझ में आ गया आपको? क्योंकि ये जो है वो टोलुइन है, ठीक है, आया समझ में, और इसमें एक क्लोरीन अटैच है, तो मोनोक्लोरोटोलुइन। क्लियर है? चलो अब हम डाई हेलो एल्केन और हेलो एलीन की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा मुझे जगह चाहिए होगी, ठीक है। डाई हेलो एल्केन में 2 क्लोरीन होंगे, तो क्लोरीन हाइड्रोजन, कोई भी क्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, कुछ भी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? इसकी डेफिनेशन ये होगी, ठीक है, आया समझ में। अब ट्राई हेलो एल्केन, इसकी भी डेफिनेशन लिख लेते हैं। 3 हाइड्रोजन एटम, ठीक है, आया समझ में। अब इनके एग्जाम्पल देखो, ठीक है, अब मैं बात करूँ इनके एग्जाम्पल डायरेक्टली। क्योंकि वहाँ कंजस्टेड हो रहा, आपको समझ में नहीं आएगा, सिर्फ एग्जाम्पल बता रही हूँ, है ना, क्लियर होना चाहिए, ऐसे में समझ में नहीं आएगा आपको। मोनो एल्केन या एल्कोहल लिख लिया, ठीक है, मोनो डाई हेलोएल्केन और डाई हेलोएल्केन, डाई लिख लो वरना, ठीक है। इनके एग्जाम्पल देखो,
ये इसका एग्जाम्पल में दो हेलोजन है, और क्या हो सकता है? ठीक है, ये भी डाई हेलो अल्केन है। ठीक है, आया समझ में? अब हेलो में देखो, ये हेलो अरीन हो गया, डाई हेलो, दो हेलोजन। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, अब ये क्या है? नैफ्थलीन है। ठीक है, डाइक्लोरोनैफ्थलीन है ना, ये भी हेलो अरीन है। ठीक है, ये एग्जांपल समझ में आ रहा है सबको? पक्का? ठीक है, ये और ब्रांच भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, ठीक है, ये भी डाई हेलो अल्केन ही होगा, भले सीरीज में नहीं है, दूर है, पर ये भी हेलो अल्केन होगा। एक बार पेरेंसी चेक कर, 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4 1 2 3। ठीक है, करेक्ट। उनके नाम लिख लेते हैं। ठीक है, 1, पहले 1 2 अल्फाबेटिकली चलते हैं। ये नॉमेनक्लेचर जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तब समझ में आएगा, अभी आप बस याद रखो। 1 ब्रोमो 2 फ्लोरो। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक नॉमेनक्लेचर ही है, इथेन। ठीक है, 1 ब्रोमो 2 फ्लोरो इथेन। ठीक है, ब्रोमो क्योंकि ब्रोमो कंपाउंड ब्रो पहले आया है। ठीक है, बी पहले आता है, फिर इसके बाद इसका नाम क्या होगा, यहाँ पे लिख रही हूँ, ऐसा मत जाओ। इसका नाम क्या है? 1 1 डाई 1 2 3 1 2 3 लॉन्ग चेन ये है, 1 2 3 है ना, ये तो क्या होगा? 1 2 डाई 1 2 डाई क्लोरो 1 2 डाई क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, है ना। 1 2 डाई, देखो 1 2 3 1 2 डाई क्लोरो 2 मिथाइल, सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, देन प्रोपेन। ठीक है, इसके बाद आते हैं इसमें, इसका नाम क्या होगा? पहले ब्रोमो 1 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजीन। ठीक है, आया समझ? ठीक है, अब इसके बाद इसका नाम क्या होगा? डाई क्लोरो 1 2 डाई क्लोरो लिखो, या डाई क्लोरो नैफ्थलीन। नैफ्थलीन नैफ्थलीन। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 1 3 डाई क्लोरो 1 3 डाई क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, क्लियर है? बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, है ना। मेरा फ्रेंड रफ कर रही हूँ। अब हम पढ़ेंगे ट्राई हेलो अल्केन।
हाय हेलो के एग्जाम्पल देखो। है ना, फर्स्ट एग्जाम्पल, अब इसका नाम आप बताएं, कमेंट सेशन में कमेंट करें जल्दी। ठीक है, इसका नाम क्या है बताइए। चलो नाम बताओ सबके। ठीक है, मैं क्लोरीन हाइड्रोजन ले रही हूँ, उसकी जगह कोई भी हो सकता है। हो सकता है ये देखो। ठीक है, चलो इनके नाम बताओ। इसका नाम क्या है, 1 2 3 ट्राई क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, हेलो एल्केन है ना, क्लोरो प्रोपेन, ट्राई क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, अब ये क्या है इसका नाम, 1 2 3 ट्राई ट्राइक्लोरो ट्राइक्लोरो नहीं, 1 2 3 नहीं है। देखो, अब इसको हम ब्रेक करने की कोशिश करें। C2H5 को हम लिख सकते हैं CH3 CH2 C2H5, है ना, 1 2 C2 3 और 2 5H। ठीक है, C2H5 तो कितनी लॉन्ग चेन देखेंगे पहले, 1 2 यहाँ से 1 2 3 4 5 6। अब ये सोचो कि मैंने यहाँ से चेन क्यों काउंट की, यहाँ से हमने क्यों लिखी, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन जो एटम है, हाइड्रोजन एटम वो पास में है इसीलिए। ठीक है, ये याद रखना, नॉमेनक्लेचर बहुत काम है। ठीक है, अब देखो 2 3 4 कौन कौन सी पोजीशन में है क्लोरीन, 2 3 4 2 3 4 ट्राइक्लोरो 2 मिथाइल 2 मिथाइल 6 कार्बन की चेन है तो हेक्सेन। ठीक है, क्लियर। अब इसका क्या नाम होगा, इसका होगा 1 1 3 5 ट्राइक्लोरो बेंजीन, 1 3 5 बेंजीन।
इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा 135 ट्राइक्लोरोनैप्थलीन, या तो डायरेक्ट लिखते हैं हम यहाँ पे ट्राइक्लोरोनैप्थलीन। ठीक है, क्लियर है? पक्का? देख लो ध्यान से, कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करो, ठीक है? और अभी आप कमेंट करो, मैं आपके कमेंट देख रही हूँ, ठीक है? फिर इसको फिर से हम रिवाइज करेंगे अगर कोई इश्यू आता है तो, ठीक है? अब आते हैं हम, ये तो हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ द क्लासिफिकेशन कंप्लीट, कौन सा? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब क्या करना है हमको? कंपाउंड कंटेनिंग, ठीक है, पैराग्राफ कर देती हूँ फिर बताती हूँ, मतलब अच्छा सोचेंगे, वरना आप लोग ये सोचोगे कि हम लगातार बस एक के बाद चुन लेने जा रहे हैं, है ना? अब ठीक है, चलो अब क्या करना है हमको? कंपाउंड कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड, sp3CX बॉन्ड मतलब वो CX बॉन्ड होगा वो हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही होगा, है ना? ये इसकी कंडीशन है। इन कंपाउंड्स की कंडीशन क्या है? sp3CX बॉन्ड, है ना? अब इसके एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल में इसके भी टाइप होते हैं, देखो कौन कौन से? एल्किल हैलाइड्स, एलाइलिक हैलाइड, इसमें ये तीन कैटेगरी के कंपाउंड्स आते हैं। कौन सा एक और होता है? बेंजाइलिक, बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है? अब एलाइलिक हैलाइड के एग्जांपल्स देखो, अब मैं यही बता रही हूँ, है ना? कोशिश करेंगे कि प्रॉब्लम ना आए। एलाइलिक हैलाइड, एल्किल ग्रुप से एल्किल हैलाइड दैट मीन जिसमें जो CX बॉन्ड है वो एल्किल ग्रुप से अटैच होगा, CX CCl ले लेना इसके लिए, ठीक है? ये जुड़ा है किससे? R से, ये एल्किल ग्रुप है, ठीक है? X ये वाली कैटेगरी क्या आएंगे? एल्किल हैलाइड्स में, ठीक है? आया समझ में? सिंगल बॉन्ड से अटैच होगा, ठीक है? अब देखो आगे, ठीक है ना? हाँ, अब यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं CH3 एग्जाम्पल, CH3 ठीक है? ये यहाँ पे CH2, ठीक है? यहाँ पे कुछ भी जो CCl है वो एल्किल ग्रुप से अटैच होगा, ठीक है? आया समझ में? इसको क्या बोलेंगे? आइसोब्यूटिल क्लोराइड, आइसोब्यूटिल क्लोराइड, आइसोब्यूटिल 1 2 3 4 कार्बन है ना, पर इसको क्या बोलते हैं? आइसोब्यूटिल क्लोराइड, ठीक है? और इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देखें तो क्या होगा? 1 2 3, ठीक है? क्या लिखेंगे? 1 क्लोरो, 2 मिथाइल
आगे बढ़ते हैं। एलाइलिक हैलाइड में देखो, एलाइलिक हैलाइड का एग्जांपल, एलाइलिक हैलाइड में किस टाइप के कंपाउंड होते हैं पहले तो वो देखो। पहले ये देखो, ये है इसका एग्जांपल, ठीक है। जो CH बॉन्ड है इसको अगर हम R फॉर्म में लिखें यहाँ पे, CX, ये ऐसे हाइड्रोजन से, ऐसे एटम से जुड़ेगा जो किसी अनदर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में अटैच हो, ठीक है ना, ठीक है, डबल बॉन्ड के साथ, ठीक है। आया समझ में? ये होता है एलाइलिक कंडीशन, ठीक है। जो कार्बन है, CX बॉन्ड का कार्बन है, वो ऐसे कार्बन से जुड़े जो जो अनदर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से अटैच हो, ठीक है। एग्जांपल देखो, ये एलाइलिक कंडीशन है, ये मैंने अभी बताया, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 X, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, IUPAC नेम क्या होगा इसका, CN। इसका IUPAC नेम क्या होगा, 1 फ्लोरो प्रोपीन, ठीक है, 3 प्रोपीन, 1 फ्लोरो 1 2 3, ठीक है, 1 फ्लोरो 2 प्रोपीन, सेकेंड कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है ना, 1 2 3, हाँ, ठीक है। सेकेंड के बाद डबल बॉन्ड लगा, यहाँ से देखो 1 2, सेकेंड के बाद डबल बॉन्ड 1 फ्लोरो 2 प्रोपीन, ठीक है। अब सेकेंड एग्जांपल देखो, यहाँ कुछ भी हमें फर्क नहीं पड़ता, पर जो हमारा CCl बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड से ऐसे कार्बन से अटैच होना चाहिए जो डायरेक्टली किसी अनदर कार्बन से डबल बॉन्ड के साथ अटैच्ड हो, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, बहुत टफ नहीं, देखने में लगता है पर बहुत टफ नहीं होता, ऐसे ये होगी रॉन्ग चीज, ठीक है। तो 1 2 3 4, 1 फ्लोरो 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, क्या होगा ये, 1 फ्लोरो 2 मिथाइल प्रोप 2इन, ठीक है, ये इसका IUPAC नेम, ठीक है। अब बेंजाइलिक हैलाइड के एग्जांपल देखो, ठीक है। बेंजाइलिक हैलाइड ये हमेशा कौन से होंगे, एरोमेटिक ही होंगे। बेंजाइलिक कंडीशन, बेंजाइलिक कंडीशन होता है एरोमेटिक, जो जैसे ये बेंजीन है, एरोमेटिक कंपाउंड से डायरेक्ट जुड़ेगा एक कार्बन, फिर ये, ठीक है। जो CH बॉन्ड है वो ऐसे कार्बन से जुड़ेगा जो डायरेक्ट एरोमेटिक रिंग से अटैच होगा, ठीक है, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा बेंजीन क्लोराइड, ठीक है। ये क्या है इसका नाम होगा बेंजीन क्लोराइड। आया समझ में? देखो, जो क्लोरीन है वो डायरेक्ट रिंग से अटैच नहीं होगा, थोड़ा सा गड़बड़ करता है, सॉरी स्टूडेंट्स। देखो, जो CX बॉन्ड होगा ना वो एरोमेटिक रिंग से अटैच होगा, क्लोरीन डायरेक्ट रिंग से अटैच
लंबी हो रही है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमको लास्ट टाइप पढ़ना है क्लासिफिकेशन का, जो कि है कंपाउंड कंटेनिंग sp2CX बॉन्ड, ठीक है। लेकिन वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है और आपको एक साथ बहुत सारी चीज़ें पढ़ाएंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। अभी जो मैंने पढ़ाया है उसको रिवाइज करना, कल की क्लास और अच्छे से समझ में आए जिसके लिए, है ना। इसलिए आप जितना अच्छा रिवाइज करोगे, पढ़ के आओगे, कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में आसानी होती रहेगी, ठीक है। और नॉमेनक्लेचर तो मैंने लगभग यहाँ पे 40-50% डिस्कस कर दिया, जो कि आपको बहुत काम आने वाला है नॉमेनक्लेचर में, ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर में मुझे नहीं लगता मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होगी, आप आसानी से समझते जाओगे, ठीक है। और फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी मेहनत दिख रही हो थोड़ी बहुत भी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मुझे अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपके सब्सक्रिप्शन की। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिसके कारण आपको अच्छे नोटिफिकेशन तुरंत नोटिफाई हो जाए, जो भी वीडियो मैं डाल रही हूँ आपके लिए वो आपको नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को और वीडियो को लाइक करें, और जो ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स हैं उनको ज़रूर शेयर करें, क्योंकि अभी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है लोगों की, तो मैं वही कोशिश कर रही हूँ कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल पाए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर